देखिए, यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। बजट के जरिए राज्य में अवस्थापना विकास को और गति देने के साथ ही आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों व ग्राम चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाने की तैयारी है। 25,000 करोड़ से अधिक आकार के अनुपूरक बजट में युवाओं के लिए युवा समग्र विकास योजना की घोषणा भी की जा सकती है। बजट में मथुरा को महत्व देने के साथ ही वकीलों के कैशलेस इलाज के लिए भी धनावंटन किया जा सकता है। सरकार आज विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक प्रस्तुत करेगी। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। तो आज अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसमें युवाओं के लिए नई विकास योजना का ऐलान भी संभव है और साथ ही साथ कई अहम चीजों पर सरकार का फोकस नजर आएगा। मथुरा और वकीलों के कैशलेस इलाज को लेकर भी अनुपूरक बजट में कुछ प्रावधान है। यूपी विधानमंडल में आज अनुपूरक बजट पेश होगा। 25,000 करोड़ से अधिक के बजट की तैयारी है। आशा, आंगनबाड़ी, रसोइयों का मानदेय भी बढ़ सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ कहेंगे अनुपूरक बजट को लेकर? किस तरीके से तैयारियां दिखाई दे रही हैं और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं इसमें? प्रगति, देखो, हम यहाँ विधानसभा में है और अंदर अगर हम बजट की बात करें, अनुपूरक बजट की बात करें, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जरा यहाँ का नज़ारा दिखा देते हैं। देखिए, विधानसभा का सत्र है और राजनीतिक तापमान एकदम हाई है, लेकिन चूंकि ये मानसून सत्र है तो हम अपने राज भाई से कहेंगे जरा वो मानसून का भी नज़ारा लोगों को दिखा दें कि मानसून बहुत शानदार हो गया है। फिलहाल लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है, लेकिन जो राजनीतिक तापमान है वो चढ़ा हुआ है। और राजनीतिक तापमान इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है और उनको अपनी ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी पिच पर ला करके खिलाएं। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष है कि वो अपना पूरा उसने अपनी भी चार्जशीट तैयार करके रखी है कि कैसे सरकार को घेरना है। टोन सेट किया जा रहा है। अभी सुबह 9:30 बजे चूँकि 5 कालिदास मार्ग पे कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनुपूरक बजट को लेकर के तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं और कहा जा रहा है कि 25,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट हो सकता है। हम पूरे फुल फ्लेट बजट की बात करें तो ये 9,12,000 करोड़ का था और अब अगर इसको भी जोड़ दें तो करीब 9.5 लाख करोड़ का ये बजट हो जाएगा। तो ये अनुपूरक, अब चूँकि हम कह सकते हैं इसके 4-5 महीने बाद ही चुनाव है और नवंबर या दिसंबर में आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, लेकिन इस बीच एक और सत्र हो सकता है। एक सत्र, चूँकि ये मानसून सत्र है और हम कह सकते हैं कि एक शीतकालीन सत्र भी बुलाया जा सकता है। तो शीतकालीन सत्र में शायद वो अनुपूरक बजट ना हो या एक और अनुपूरक बजट मांगा जा सकता है, क्योंकि चुनाव होगा और चुनाव में खर्च भी होगा। तो इन सारे खर्चों को देखते हुए आज अनुपूरक बजट लाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके, क्योंकि ये हम कह सकते हैं सेकेंड लेग होगा, यानी कि दूसरा अंतिम समय होगा जब लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। फिर चाहे वो रसोइयों हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो युवा हो, तमाम लोगों को कोशिश ये की जाएगी कि उनको सेटिस्फाई किया जाए और उनके जो मानदेय हैं उनको बढ़ाया जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रगति की टोन सेट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष अपना नैरेटिव सेट कर रहा है कि चंदा चोरी को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, महंगाई हो या तमाम दूसरे जो मुद्दे हैं वो कल भी उसने उठाए थे और आज भी वो यही मुद्दे यहाँ पर हावी रहेंगे और स्कूलों को बंद करने का सबसे बड़ा मुद्दा है वो सारे। लेकिन एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी प्रदीप जी, नैरेटिव पर अपनी पिच पर ला करके जी, क्योंकि अगर देखें तो अनुपूरक बजट को लेकर चर्चाएं, हालांकि आखिरी सेंटेंस पूरा कर ले प्रगति। जी बताइए प्रगति, एक आखिरी सेंटेंस ये है कि सत्ता पक्ष उनको अपनी पिच पर, विपक्ष को अपनी पिच पर खिलाना चाहता है और यही कारण है कि जब केशव प्रसाद मौर्य सुबह कैबिनेट बैठक के लिए जा रहे थे तो उन्होंने टोन सेट करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि जो मदरसे हैं वो आतंकवादियों की जननी है और ये चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, सब जगह ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पैदा करते हैं। ऐसे में सारे मदरसों पर
रोक लगा देनी चाहिए, सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। हालांकि सरकार अभी इसको इंटर तक की चालू करने की बात कर रही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि इन सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी बयान दिया है उन्होंने, और यही कारण है कि जो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष चाहता है कि विपक्ष उनकी पिच पर आकर के खेले, यानी कि 80-20 का जो खेल है वो हो। और अगर ऐसा होता है, कोशिश यही होगी कि विपक्ष की कोशिश यह है कि सत्ता पक्ष उनकी पिच पर आकर खेले, और विपक्ष चाहता है कि वो उनकी पिच पर आकर के खेले। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन किसको अपनी पिच पर लाकर खिलाता है और किसको सह देता है और किसको मात देता है। प्रगति ही एक दूसरे को घेरने की तैयारी में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि अनुपूरक बजट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि तैयारियां आप जोरों शोरों से चालू कर दी गई हैं कि किसी भी तरीके से एक बार फिर काबिज होना है। ये जो अनुपूरक बजट है, क्या लगता है एक मुख्य फोकस चुनाव के नजरिए से युवाओं को साधने के लिए किया जा रहा है? चाहे जो मानदेय बढ़ाने की बात हो रही है वो भी चुनाव के मद्देनजर ही किया गया है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साफ है कि ये जो अनुपूरक बजट है वो ज़्यादातर, चाहे वो रसोइये हो, चाहे वो युवा हो या वकील हो या जितने भी वर्ग हैं, उन सबको एक लुभाने की कोशिश होगी। इसीलिए ये पैसा यहाँ पर मांगा जा रहा है अनुपूरक बजट के रूप में। और अब देखिए बजट की अगर हम बात करें तो बजट जो समाजवादी पार्टी के समय में जब 2017 तक उनकी सरकार थी, तब ये करीब 2,64,000 करोड़ का बजट होता था, और आज बढ़कर के ये, आज जब अनुपूरक बजट को भी अगर हम मिला दें तो करीब 9.5 लाख करोड़ का बजट हो जाएगा। सीधे पीछे तो कुछ ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जी आपके सीधे पीछे हम कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी एक बार फिर प्रदर्शन करते दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये प्रदर्शन जैसा कल भी था और आज भी हम आपको जरा प्रदर्शन यहाँ पर दिखा दें कि ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अपने तख्ती बैनर लेकर के प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बीमार, जनता पर भाजपाई अत्याचार, ये देखिए लगातार अंदर से लोग निकलते जा रहे हैं। और कल की तरह भी आज भी आपको दोनों तरफ, दोनों जगह आपको ये देखने को मिलेगा। हम जरा कुछ लोगों से बात करते हैं। दफ्तर में आज पूरे, कल से हम लोग कर रहे हैं पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये चंदा चौक और ये नौजवानों को जो दिल टूटा है, इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क को करने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें आप, मेरा नाम देव है। ये कौन से मुद्दे? चंदा चोरी के मुद्दे पे लाठीचार्ज में छात्र, चंदा चोरी का हावी रहेगा। और बाकी देखिए लगातार जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो गेट पर आ चुके हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवपाल यादव भी आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे शिवपाल यादव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक बार प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार हर बार बजट लाती है, पाती है। चोरी करते हो। बजट अपनी कामयाबी छिपाने के लिए चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर सरकार है।
प्रदीप जी, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ कनेक्शन इशू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कई अहम मुद्दों को लेकर, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं से जुड़ा मुद्दा हो, क्योंकि रोजगार को लेकर साफ उनके तख्तियों में नजर आ रहा है कि वो मुद्दा उठा रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर और किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, सभी समस्याएं बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज विपक्ष बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार है और क्योंकि साफ दिखाई भी दे रहा है पिछले आज मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि ये विकास की गति को तेज करेगा। क्या ये बजट, ये देखिए, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, बजट चोरी और ये बजट का 30% से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए। तो ये बजट आ रहा है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। और इन्होंने देखे चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और बजट चोर सरकार है, तो ये देखिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए पूरा का पूरा बजट है। हमारे साथ लगातार हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपने बातचीत करने की कोशिश की शिवपाल यादव से, क्या कुछ कहते नजर आए? ये सबसे जरूरी है जानना, क्योंकि विपक्ष बीते कल की अगर हम बात करें तब भी वो लगातार प्रदर्शन कर रहा था, विरोध प्रदर्शन जारी था और आज भी वही तैयारी, वही सारी चीजें दिखाई दे रही है। प्रगति हमारे साथ विधायक है, जरा हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज हावी रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, लाइन ऑर्डर का, लूट डकैती, कत्ल, अपहरण डेली हो रहे हैं और पूरी जनता परेशान है। और ये चंदा चोर, गद्दी छोड़, ये हमारा इशू है, विधानसभा चलने नहीं देंगे हम। तब तक इसका जवाब ना आ जाए, तब तक उसका वक्त ना आ जाए, इससे पहले हम समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक, तमाम विपक्ष के विधायक विधानसभा चलने नहीं देंगे। आप ये बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये जितने भी मदरसे हैं वो आतंकवादियों की पनाहगाह है, उनको बंद कर देना चाहिए। अपने बच्चों को भेजे मदरसे के अंदर और वो असली देशभक्त होकर निकलेंगे। मदरसों से देश मुल्क आजाद हुआ है। ये मुल्क आजादी जो मिली है ये आरएसएस के दफ्तर से नहीं मिली, ये मदरसों से मिली है। आज देखिए, लेके लाहौर से लेकर देवबंद तक एक एक उलमा को, एक एक मौलाना को फांसी पे, तख्ते पे चढ़ाने का काम अंग्रेजों ने किया था, तब ये मुल्क की आजादी मिली है। ये इनके कहने से नहीं मिली, ये तो आरएसएस के दफ्तर में पड़े थे, इनके कहने थोड़ी मिली। देखिए, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि जो आजादी मिली है वो हिंदू मुस्लिम की एकता से मिली है और अकेले किसी की आजादी नहीं मिलती है। मदरसे जो हैं, एक बार फिर से बता दीजिए आप। केशव कह रहे हैं कि केशव की मदरसे वाली बात पर आप क्या कहेंगे? दोबारा सवाल करिए। केशव कह रहे हैं कि मदरसे आतंकवादियों की जननी है। अरे उनको पता ही नहीं मदरसों में होता क्या है। इस मुल्क की बुनियाद है मदरसे, इस मुल्क की ताकत है मदरसे। ये मुल्क की बुनियाद है, मुल्क की ताकत है मदरसे।
ये बयान है विधायक जी का, समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य को पता ही नहीं है। और जो 1857 की क्रांति की बात करें या जो आज़ादी की बात करें, 9 अगस्त की बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता जब हुई थी तभी ये देश आज़ाद हुआ था। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, देखिए जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे जी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की नाकामियों के विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। प्रदेश में जो इस वक्त महंगाई है, जनता त्रस्त है, युवाओं का भविष्य चौपट है, पेपर लीक हो रहे हैं, इसके अलावा किसानों को खाद नहीं मिल रही है, महंगाई अपनी चरम पर है। हम इन सब के विरोध में जनहित में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा चल पाएगी? नहीं, हम लोग विधानसभा चलाने में समाजवादी पार्टी के सारे विधायक सहयोग करेंगे। चलिए हम एक बार शिवपाल जी से बात करने की कोशिश करते हैं जी। सर आप बताइए कि कौन कौन से मुद्दे आज हावी रहेंगे, कौन कौन से मुद्दे आज हावी रहेंगे विधानसभा में? जी चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर, ये दिखावे का बजट लाते हैं और मूल बजट का 30% खर्च नहीं कर पाते, अपनी नाकामी छिपाने के लिए बजट लाते हैं। और ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर बचा नहीं पाते हैं, उसमें चोरी करते हैं, तो क्या उम्मीद की जाए। एक सवाल और है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं वो आतंकवादियों की पनाहगाह हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। देखिए, ये आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में पनपते हैं। चढ़ावा चोर क्या कहेंगे, मदरसों को बंद कर? चढ़ावा चोर देखिए, ये मदरसों में गरीब नौजवान किसानों की पढ़ाई का रोक लगाना चाहते हैं, कोई नौकरी में ना आने पाए, ये लोग बेरोजगार घूमते रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये है शिवपाल जी जो बता रहे हैं, नहीं करना चाहती है और शिक्षा पर बात नहीं करती है और सिर्फ ये डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं और इसीलिए वो सारे ये मुद्दे लेकर के निकले हैं। उनका मानना है कि ये इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। वो चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, ये समझ में आ रहा है कि आज समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सरकार पर हावी रहने वाली है। हमने बीते कल भी देखा, कई मुद्दे गरमाते नजर आए और आज भी हमें वही तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसमें शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा है और सबसे अहम कि चंदा चोरी का मुद्दा यूं ही शांत नहीं होने वाला है। चाहे हम दिल्ली की बात कर ले, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले। जी जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही अभिन्न समर्थक भी है, जरा हम उनसे बात करते हैं। जरा दिखाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चांद बाबू है, मैं समाजवादी पार्टी से सांस्कृतिक प्रदेश से प्रदेश सचिव हूँ। आप प्रदेश सचिव हैं, आप बताइए, ये जो आज चंदा चोरी का मुद्दा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जो मदरसे हैं वो आतंकवादियों की पनाहगाह है, उनको बंद कर देना चाहिए। भाजपा के लोग जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, इंसानियत की राजनीति नहीं करते। ये लोग सिर्फ मुद्दा ये इसलिए उठाते हैं क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी न मिल सके। इतने शिक्षक पूरे वर्ल्ड में इतने छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ राजनीति, धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही थी इन्होंने। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, शिक्षकों की बात नहीं करते हैं, युवाओं की बात नहीं करते हैं। 1 लाख नौकरी यहाँ पर खाली है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। 2018 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है और यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है। हमारे साथ एक और विधायक है, साइकिल से आए हुए हैं, जरा हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, आप साइकिल से आए हुए हैं, क्यों साइकिल से आए? जी, साइकिल से इसलिए आए, आने वाले दिनों में हर आदमी साइकिल से चलने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल में जो मिलावट आ रही है, आज 70% हर लोग साइकिल चलने में मजबूर हो जाएंगे। और हम लोग आज 3 दिन का सत्र है, हम मांग करते हैं, अंदर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सरकार नहीं चाहती जनता मुद्दे को, जन समाज मुद्दों को विधानसभा में उठाए, इसलिए मात्र 3 दिन का सत्र रखा गया है।
किसानों को खाद उपलब्ध कराइए, एमएसपी की गारंटी दो। जंतर मंतर पे जो समझौता हुआ था उसको पालन किया जाए, छात्रों के दर्ज मुकदमे FIR वापस लिया जाए, बिजली की निजीकरण बंद करो, स्मार्ट मीटर वापस लो। बतौर के विकास के लिए जरूरी है जर्जर सड़क की हालत बनवाना जरूरी है। बतौर के पिछड़ापन का कौन जिम्मेदार? आप ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि हमने सारे काम पूरे कर दिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। सरकार अगर सारे काम पूरे करती, हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे उतरे हुए, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये इस बात का सबूत है, किसी पार्टी द्वारा नहीं, छात्र आंदोलन, छात्रों, नौजवान जो सड़कों पर उतरे हैं, इस बात का प्रमाण है कि सरकार छात्र विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और भ्रष्टाचार से डूबी सरकार है, इसको जानता है। ठीक है, तो देखिए ये हर मुद्दा यहाँ पर उठेगा। आप देखिए साइकिल से आए हुए हैं उन, और ये E20 का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि तेल में जिस तरीके से मिलावट है वो सरकारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, और खुद गडकरी ने माना है कि 3 से 5%, 6% तक उसमें माइलेज में गिरावट आ जाती है, और उनके जो किट है, जो रबर के किट हैं वो खराब हो जाते हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो उस मुद्दे को उठाने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये अपना साइकिल पर आए हैं कि ये मैसेज यहाँ पर दे सकें। तो कुल मिलाकर के हर मुद्दा यहाँ पर है। आपको हम फिर से जरा यहाँ के दृश्य दिखा देते हैं कि देखिए लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिवपाल यादव इसको लीड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि शिवपाल यादव इसको लीड कर रहे हैं। जरा हम आगे चलते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, आप बताइए कि आप महिला हैं, महिलाओं के कौन कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन जब आप अखबार खोलते हैं या आपके चैनलों के माध्यम से देखते हैं तो बेटियों पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा होता है। उसके अलावा जो छात्रों का जंतर मंतर पे जिस तरीके से धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, वहाँ बेटियों के साथ जिस तरह की बर्बरता की, अभद्रता की, वो वाकई में बहुत निंदनीय है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर आप कहीं भी उठा के ले, अगर आंकड़ों को देखें तो सरकार NCRB के डाटों को भी उजागर करते समय कहीं ना कहीं डरती है, क्योंकि हकीकत से कोसों परे है। जिस तरीके से होता है ना कि दाती जो है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, सरकार वही रवैये के साथ काम करके अपना वाई लूटने का तो काम कर रही है, परंतु धरातल पे ना महिला सुरक्षित है, ना किसानों को उनके MSP का मूल्य कहीं पर भी निर्धारित है, ना ही जो है सबसे बड़ा राम मंदिर में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को किसी तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि चंदा चढ़ावा जो दिया, चाहे वो 10 रुपए का चढ़ावा था, जिसने भी दिया चाहे वो 10 करोड़ का था, वो कहीं ना कहीं लूटने का काम इस सरकार में बैठे लोगों ने। देखिए, ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जंतर मंतर पर जो धरना हुआ, जिस तरह के लड़कियों को वहाँ पर उनके साथ में जिस तरीके से पुलिस वालों ने कुछ अत्याचार किया, उसको लेकर के मुद्दा उठा। आप बताइए, आप किस PDA की लड़ाई की बात कर रही है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि असली PDA तो हम ही है, प्रधानमंत्री खुद बैकवर्ड। और कुछ भी सरकार कहे, सरकार सब झूठी है, ना कोई विकास हो रहा है। हमारी विधानसभा में तहसील से पार्षद एरिया लक्ष्मणपुर बैराज तक रोड सड़क इतनी टूटी है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जो 85,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की यही पुकार लागू हो, आरक्षण का अधिकार, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, आप तो खुद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, क्या है ये पूरा मुद्दा? ये आरक्षण चोरी है, जो दलितों का बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो पिछड़ों को दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। भाई उनकी भर्ती हुई, पिछड़ा वर्ग आयोग मानना है, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी नौजवानों का हक चुराने का काम कर रही है, पिछड़ों का हक चुराने का काम कर रही है, और इन्हीं चीजों को लेकर हम लोग अपना विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब भर्ती आपने निकाली है, तो जो प्रोसीजर में जितना आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग आयोग मानना आपको देना चाहिए। वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाए कहीं जाए, लेकिन आरक्षण आप नियुक्ति कर रहे हैं तो आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? आप किसी न किसी तरह आरक्षण रोकने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप आरक्षण विरोधी हैं।
आप आरक्षण विरोधी हैं। एक शिक्षा का निजीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। जी बताइए शिक्षा का निजीकरण पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं कि वर्तमान में जो सरकार जो एक्ट के जरिए निजीकरण कर रही है, इसके अलावा जो 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए, उससे नौनिहालों का भविष्य तो अंधकारमय है ही है, युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय है। इसी प्रकार बेरोजगारी के दर जो उच्चतम स्तर पे है, युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है पेपर लीक के जरिए। तो इन सबको देखते हुए हम सबको इस देश के भविष्य के आने वाले भविष्य की चिंता करनी चाहिए और सबको इस मांग में साथ देना चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि युवाओं के कल्याण के लिए कई नई योजनाएं लाए और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको तुरंत बंद करें। जो युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको ये सरकार तुरंत बंद करे, तो ये कहना है, क्योंकि निजीकरण बंद करे। पीछे 26,000 जो यहाँ पर स्कूल बंद किए गए हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। कह रहे हैं कि ये सारे सरकारी स्कूल बंद करके, जिसमें गरीब गुर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें दलित के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें बैकवर्ड के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों के लिए ये स्कूल बहुत ही वरदान साबित होते हैं, उनको सरकार बंद करने का काम कर रही है और 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अगर हम नीति आयोग की माने तो उनका कहना है कि देश में करीब 96,000 स्कूल बंद किए गए हैं और उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद किए गए। हालांकि संदीप से जो हमारी बात हुई, संदीप का कहना है, जो कि बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया है, उन्हें सिर्फ शिफ्ट किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। दूसरा, आरक्षण को लेकर के, क्योंकि आरक्षण प्रगति एक बड़ा मुद्दा है। 69,000 भर्ती में जिस तरीके से धांधली हुई और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि धांधली हुई, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी माना